देखो, नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा आपके 23 के फर्स्ट शिफ्ट को होगा, क्योंकि इनको पेपर का लेवल नहीं पता था। ठीक है, एक बार ईमानदारी से सभी लोग बताएं कि आज आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और आपके कितने लगभग सही हुए। जय सभी अभ्यर्थियों को, उम्मीद आज सभी अच्छे होंगे। आज का पेपर आपके डिस्कस करने वाले हैं 31 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर का लेवल आज का क्या रहा, और यहाँ से आपके यूपी पुलिस की परीक्षा पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है एकदम। तो अब बात करेंगे कि आज का पेपर लेवल कैसा है। देखो, पेपर लेवल आपका जैसे कल का था 30 का, वैसे ही आज का 31 का था। यहाँ भी आपकी जीके ठीक ठाक थी, तो लोग 25 तक कर सकते थे, जो जिसने पढ़ाई किया। जिसने नहीं किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान है 23, 24, 25 वाले कि 30, 31 का पेपर ईजी आ रहा है। देखो, पेपर ईजी आ रहा है, इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतना भी ईजी नहीं आ रहा जो आपको घर बैठ के लग रहा है। केवल हाँ, जीके यहाँ ईजी आ रही है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं। केवल आपको जैसे मैथ में 2-3 क्वेश्चन आपको ईजी दिख गया, तो उससे आपका पूरा पैटर्न ईजी नहीं समझ में आता है। जीके की बात रहे, उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि जीके यहाँ 5-6 क्वेश्चन लोग आपसे 7-8 तक कर सकते थे एक्स्ट्रा। ठीक है, उस चीज़ की मैं मानना हूँ कि जीके 8 नंबर क्वेश्चन तक कर सकते थे, तो उस चीज़ का उन्हें नुकसान आगे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, उसके लिए परेशान। बाकी हिंदी भी आपका लेवल वैसे ही लगभग है, रीजनिंग भी वैसे ही है। केवल कुछ क्वेश्चन से आपको नहीं लग सकता कि वो थे, लेकिन कुछ क्वेश्चनों को देखो वो ज़्यादा टफ लग रहे हैं। तो ओवरऑल पेपर आपका जैसे 23, 24, 25 का था वैसे ही था, केवल जीके यहाँ ईजी थी। अब घर बैठ के तो आपको लगता है कि मैं वहाँ इस पेपर देता तो मैं 230 कर देता, तो आप उस पे जो पेपर आप दिए थे, अगर यहाँ से जीके को हटा दिया जाए तो आप वहाँ क्यों नहीं 200 कर पाएँ। तो इसका मतलब आपके अंदर कमी थी, आप प्रेशर लिए, जो चीज़ें आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें आप गड़बड़ किए। तो ये जो 30, 31 वाले इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि उन्होंने 23, 24 और 25 के पेपर को पैटर्न को पूरा समझ के गए थे, मैथ और जीएस कैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए वो अच्छा करवा रहे हैं उस चीज़ का। बाकी अभी जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो चीज़ें देखी जाएंगी कि 23 के फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज क्या था, 24 के क्या था, 25 का क्या था, 30, 31 का क्या होगा, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में बराबर किया जाएगा, या तो 23, 24, 25 वालों को नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, या तो इधर 30, 31 वालों को घटा दिया जाएगा, तब 23, 24, 25 के लिए बराबर। तो उस हिसाब से होगा, देखा जाएगा किस हिसाब से कितना एवरेज निकलता वो चीज़ें मैं 1-2 दिन में पूरा पता करके बताता हूँ किस हिसाब से आप करेंगे। तो ओवरऑल आज के लिए बात करें, बाकी आपको जिसको लग रहा है ईजी नहीं है, केवल सबको दूसरे का पेपर ईजी लगता है। जब पेपर एग्जाम हॉल में बैठने जाओगे ना, तो सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। लोग यहाँ कह रहे थे कि मेरा मॉक टेस्ट में 200 बचा रहा है, वहाँ जाके क्या उखाड़ लिए, 200 भी नहीं कर पाए। तो ये चीज़ थी, वो आप वहाँ 220 कर सकते थे, लेकिन क्या था, पेपर का जो है प्रेशर ले के लिए जो चीज़ें आपको आ रही तो वो चीज़ गड़बड़ थी। ठीक है, अपने को मानो, दूसरे के अपनी कमी दूसरों पे मत थोपो। ठीक है, और बात करें तो पेपर आपका सेम था। जीके मैं मान रहा हूँ जीके ईजी थी, और बाकी आपका सब चीज़ें सेम थी। कुछ लोग को ये बात नहीं है जानने की, लेकिन आप उस चीज़ को समझेंगे। आपने पेपर इसलिए दे दिया है तो आपको समझ में आ रहा कि पेपर ईजी। तो आज के लिए सेफ अटैम्प्ट की बात करें कि आपका कितना हो सकता था। जीके में बात करें आप 50-25 तक कर सकते थे। हिंदी में जिसने अच्छे से पढ़ा वो 30 कर सकता था, पूरे पेपर की बात करें। और मैथ में बात करें, मैथ भी जैसे आपका था, अगर आपकी अच्छी लेवल की मैथ है तो आप 20 कर सकते थे। और बात करें उसके आपके रीजनिंग भी आपके जैसे थी, कुछ चीज़ें चेंज हुई, मैथ में कुछ चीज़ें टफ थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 110 क्वेश्चन आपका लगभग होना चाहिए, तभी आप सेफ हो सकते हैं। आज के लिए जनरल 110 के नीचे आप अपेक्षा ना रखें, क्योंकि आपके शिफ्ट का एवरेज ठीक ठाक जाएगा, तो 110 की अपेक्षा रखें। ठीक है, लड़कियों में 100 के आसपास की अपेक्षा रखें जनरल में। बाकी उस चीज़ का अच्छे से जब होगा, पूरा शिफ्ट का एवरेज आएगा, उस हिसाब से देखेंगे कि कितना किसको आया। ठीक है, बाकी कहने को तो कोई कह जाएगा कि शिफ्ट ईजी थी, ईजी कुछ नहीं था, केवल जीके को छोड़ के आपका सब कुछ लेवल आपका ऐसे ही था। बहुत लोग कमेंट करके आगे बताएंगे कि आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जब आपका पेपर था तो आप क्यों नहीं अच्छा कर पाए, अब दूसरे को तो दे देंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा मिलने के चांस हैं, इसलिए परेशान न हो। 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, और बात करें आपको इसके, देखो आंसर की, अभी जब आंसर की आएगी ना, आंसर की आपकी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि वो 2 दिन बाद ही आ जाए। तो आंसर की आप यूट्यूब से मिलाए हैं, और उसमें और फाइनल आंसर की में आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होगा। और वहीं बात करें कि आप जैसे यहाँ देखेंगे कुछ टीचर गलत से लोग, लेकिन टेक्स्ट बुक पे आप देखेंगे वहाँ चीज़ें आपको सही मिल रही, तो वहाँ में कुछ लोग का नंबर अच्छा हो जा रहा है, किसी लोग का गड़बड़ हो जा रहा है। तो एक बार वहाँ से अपना भी मैच कर ले कि क्या था।
तो टेक्स्ट बुक के भी आखिरी मौका सेल चल रही है, तो आपके पास भी आखिरी मौका है, तो अभी से लग जाएं नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जैसे SSC GD हो गया, रेलवे NTPC GD, UPSI। तो ये चीज़ें के लिए आप इस पास को खरीद सकते हैं। तो आपको मात्र 439 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे M10, आपको 12% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो आगे की तैयारी आपको जारी करना है तो भाई ले लीजिए, अपना टेस्ट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको समझ में आता है कि आपके किस लेवल की आपकी तैयारी है। तो सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखेंगे, और बाकी कट ऑफ हटाओ की टेंशन नहीं लो, पहले मैंने एक बार बता दिया है। बाकी 30-31 वालों के लिए बताना है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली। तो 30-31 वाला अपना बता देंगे कि आपका आज का मतलब कि 31 वाले कि आज का आपके लिए सेफ अटैम्प्ट गया था, आपने कितने प्रश्न अटैम्प्ट किए और कितने आपने गलत किए। एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपका आज का ओवरऑल कितना आपने अटैम्प्ट किया और कितना अच्छा करके हैं। एक बार ये भी बताना कि आपने जैसे मॉक टेस्ट में आपका क्या था, वो वहाँ क्या करके हैं। ठीक।